हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे प्रैक्टिस सेशन का डे 12। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का सेशन देख लेते हैं। 12th सेशन है हमारा आज का। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको पॉज करके अपने आंसर देखिएगा, जो आपको लगता है सही ऑप्शन चूज कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब। पहला हमारा क्वेश्चन किसका होता है? स्पॉट द एरर का होता है। CGL टायर 2 का पूछा हुआ है, आइए देखते हैं इसको। दे वॉन्ट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो इसमें एरर देखते हैं किस पार्ट में होगा, ऑप्शंस उठाते हैं। दे वॉन्ट टू, क्या एरर होगा? नहीं, नो एरर, तो नो एरर है ही। ऑफ दिस बिल्डिंग, नो एरर। लिव इन फर्स्ट फ्लोर, तो जो लिव इन फर्स्ट फ्लोर है इसमें देखते हैं क्या ही एरर होगा। तो फर्स्ट फ्लोर क्या है? सरफेस बता रहा है। क्या बता रहा है? सरफेस बता रहा है, एक एरिया बता रहा है। तो एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। तो क्या आएगा? लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। क्या आएगा? लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट से पहले द आएगा ही आएगा, और लिव के बाद क्या आएगा? ऑन आएगा, इन नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लोर की बात हो रही है वो सरफेस की बात हो रही है। इन नहीं यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। तो क्या सही होगा? लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। सो आपको ये तो पता ही होगा, इसमें एरर आपको दिख चुका होगा। पॉज करके अपना आंसर देखिए एक बार। तो देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। वी, वी कैसा मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी मेरी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हैज कैसी हेल्पिंग वर्ब है मेरी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। तो वी के साथ क्या आना चाहिए मेरा? हैव आना चाहिए। इस पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो देर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड, ये सारे में कॉमन है। देर आर 3 कार्स, देर आर 3 कार्स। अब यहाँ देखते हैं, मर्सिडीज एंड जैगुआर। जैगुआर से पहले एन नहीं लगेगा, गलत। एन मर्सिडीज, एन नहीं लगेगा। सी देखते हैं, अ मर्सिडीज, अ जैगुआर एंड अ फिएट। तो ये सही है ऑप्शन। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी जैगुआर से पहले एन लगा है, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा, यानी मर्सिडीज, जैगुआर और फिएट से पहले ए लगाया हुआ है आर्टिकल। तो आर्टिकल का सही यूज देखना था और ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, फिर एक और क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सीपीओ का कुछ पूछा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ही इज डैश, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। तो देखो यहाँ पे बंदे, कितने बंदों की बात हो रही है? एक बंदे की बात हो रही है। और अगर एक बंदे की ही दो क्वालिटी की बात हो रही है, यानी कि एक पर्सन की बात हो रही है और एक पर्सन की ही दो क्वालिटी की बात बताई जा रही है, दो क्वालिटीज, दो क्वालिटीज बताई जा रही हैं। और दो क्वालिटी कैसी है? फास्टर और स्मार्टर। तो जो क्वालिटी यूज होगी उन दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। तो इनमें से कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? मोर फास्ट देन स्मार्ट। फास्ट देन स्मार्ट गलत, ये तो गलत हो ही गया। फास्टर देन बीइंग स्मार्ट भी गलत हो गया। मोर फास्ट देन स्मार्ट, ये हमारा सही ऑप्शन होएगा। इसमें देखिए क्या करा हुआ है, फास्टर और स्मार्टर दोनों साथ में लगा रखी है, तो कंपैरेटिव डिग्री ही CER, लेकिन क्या करना है? फास्टर बता रखा है कि वो फास्टर ज्यादा है स्मार्ट से, तो मोर फास्ट देन स्मार्ट। नेक्स्ट, ये क्या है? हमारे नरेशन आ गए हैं, आइए चलते हैं। अंकित सेड टू आशना। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा मेरा? आस्क्ड में। पूछ रहा है ना, क्योंकि डू यू क्वेश्चन वर्ड है, तो डू आस्क में चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या है। डू यू नो दैट द एनुअल मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड, तो यानी कि तुम्हें पता है क्या? चलो, जो भी मीनिंग जो भी दे रहा है, लेकिन क्या है? अंकित आशना से पूछ रहा है कि तुम्हें पता है क्या। कुछ नहीं देखना है, सेड टू चेंज हो जाएगा मेरा आस्क्ड में। डू है हमारा, किस में पूछा गया है? डू पूछा गया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का। इसमें जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए मेरा? सिंपल पास्ट, यानी V2। अब V2 ढूंढिए कहाँ होगा? डू यू है इसमें, तो कैंसिल हो गया। वुड का ही मतलब ही नहीं है, वुड का विल से होता है, वुड तो हैड का भी मतलब नहीं है। इफ शी न्यू, तो ये रही मेरी V2, और V2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आप एलिमिनेट करेंगे नरेशन को।
नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा। अब देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस है, सीपीओ टायर 2 का पूछा हुआ है। टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर। ठीक है, अब इन दोनों पिल्स को वार्म वाटर के साथ लिए, यानी कि कुछ बताया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। कैसे यूज करते हैं हम? दीज 2 पिल्स, ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बन जाएगा। दीज 2 पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, में नहीं लगेगा। वार्म वाटर शुड बी टेकन विद 2 पिल्स, वार्म वाटर नहीं लेना है हमें, लेनी क्या, पिल्स लेनी है वार्म वाटर के साथ, तो ये भी गलत हो जाए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 7th, आइए पैराजंबल बनाते हैं। देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग आ रही है, AACB। तो ए से देखते हैं, विद द ऑकल्ट एंड द सैटेनिक विच इन टर्न ओज मच ऑल्सो टू, कोई मतलब नहीं बैठ रहा है ए का। सी, शेपिंग प्लॉजिबल फैब्रिक्स आउट ऑफ इम्पैल्पेबल मटेरियल्स, नो। बी से देखते हैं स्टार्टिंग, पोज वर्क, pose work owes much to the concern of romanticism with the occult and the satanic, which in turn owes much also to his own feverish dreams, to which he applied a rare faculty of shaping plausible fabrics out of impalpable materials। तो डी ऑप्शन मेरा सही बैठ रहा है। आपको क्या करना है, ऐसे ही एलिमिनेट करना है, रीड करके देखना है फटाफट से माइंड में, और देखना स्टार्टिंग सही जा रही है या नहीं जा रही। नेक्स्ट से क्या आ रहा है, पैराजंबल है, CHSL फर्स्ट शिफ्ट 2023 का पूछा हुआ है। आइए इसको बनाते हैं। सी से ही स्टार्टिंग है। द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, किससे स्टार्टिंग है, रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट। अब देखो दो में डी आ रहा है, तो इसको देखते हैं पहले। द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, पॉलिटिकल इंसिडेंट किसके बीच में, अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, नो। बिटवीन 2 कंट्रीज, यस, 2 कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल इंसिडेंट होगा, सही है। द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज विल इनएविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, तो मेरा डी ऑप्शन सही बैठ रहा है। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, ब्रेन भी यूज करना है उस टाइम पे, तो डी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं 9th की ओर। ये क्या है, मेरा फिल इन द ब्लैंक है, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब्स दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको आपको ट्राई करना है खुद से। अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स क्लियर है तो आप लगा देंगे, वरना तुक्का मारना पड़ेगा, जिससे 2.5 नंबर जा भी सकते हैं। सो देखते हैं। दो प्रदीप डैश फॉर जमाइका, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, तो देखिए क्या आएगा। तो प्रदीप कहाँ जा रहा था, जमैका। ये क्या है, एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, कि वो यहाँ जा रहा था, लेकिन लैंड कहाँ पे हुआ, नाइजीरिया में हुआ। तो अब देखते हैं मतलब किसका क्या मतलब बैठेगा। तो सेट आउट का मतलब होता है एक जर्नी स्टार्ट करना। क्या होता है सेट आउट का मतलब, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू बिगिन अ जर्नी, एक यात्रा प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट है मेरी फ्रेजल वर्ब सेटअप। सेटअप का मतलब होता है कोई चीज स्थापित करना, स्टेब्लिश करना, कोई एक कंपनी खोल ली या कुछ भी चीज की स्थापना करना, स्टैब्लिश करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेट अबाउट। क्या है इसका मतलब, सेट अबाउट, ये होता है कोई चीज इनिशिएट करना, किसी चीज को प्रारंभ करना, शुरू करना, ठीक है। और लास्ट क्या है मेरा, सेट, लास्ट है मेरा सेट असाइड। सेट असाइड होता है मेरा किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। सो हमारा इसका प्रॉपर फ्रेजल वर्ब क्या लगेगी, आप ही बताइए। अब आपको मीनिंग पता चल चुके हैं। सेट आउट लग जाएगी, क्योंकि होता है एक जर्नी को बिगिन करना, एक यात्रा को प्रारंभ करना। सेटअप क्या है, स्टेब्लिश करना। सेट अबाउट क्या है, इनिशिएट लेना, किसी चीज को प्रारंभ करना, शुरू करना। और सेट असाइड क्या है, किसी चीज को रिजेक्ट करना। So set out is the correct option for 9th. 10th question. The company had some initial problems but now it is dash. Fill in the blank है, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंपनी में पहले तो कुछ इनिशियल प्रॉब्लम चल रही थी, बट नाउ इट इज, बट अब क्या है, वो क्या कर रही है, फ्लाइंग लाइक अ रॉक, फ्लाइंग अ काइट, फ्लाइंग द नेस्ट, फ्लाइंग हाई। यानी कि पहले तो इनिशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी कंपनी में, लेकिन अब वो अच्छी उड़ान भर रही है। तो फ्लाइंग काइट नहीं आएगा, नेस्ट नहीं आएगा, रॉक नहीं आएगा, फ्लाइंग हाई यानी ऊंची उड़ रही है, बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट, ये क्या है, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। आइए देखते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि भगवान नहीं है, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो होता है मेरा अथीस्ट, जो भगवान के होने पे विश्वास नहीं रखता है।
बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक ये होता है एक ऐसा एक ऐसी चीज मानना, एक व्यक्ति का ऐसा मानना कि जीवन में सुखवाद, सुख ही सब कुछ है, प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, यानी सुखवादी। नेक्स्ट मेरा वर्ड है फेनेटिक, ये कट्टर, किसी चीज के को समर्थक के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एपिक्योरियन, ये होता है फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, यानी जिसको अच्छा खाना बहुत पसंद होता है। एक वर्ड भी पढ़ा था हमने एपिक्योर, वो इसका इसके जैसे ही है। नेक्स्ट चलते हैं ट्वेल्थ, फिर से एक OWS आएगा आपके सामने, ये रहा। हु, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, सो जो दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए, दूसरी कंट्री में जाकर बस जाए, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। सो ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेवलर, ट्रेवलर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, वो होता है मेरा ट्रेवलर। इसके बहुत सारे वर्ड्स भी हैं, वंडरर, वॉन्डरर, वॉन्डरर, इटिनरेंट, इटिनरेंट, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके ट्रेवलर के वॉन्डरर, इटिनरेंट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेवलर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है कहीं का निवासी, जो कहीं रह रहा हो, रेजिडेंट हो जाएगा वहाँ का। नेक्स्ट है रिफ्यूजी, ये होता है कहीं आसरा लेना, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कहीं रुक जाना। लास्ट वर्ड है इमाइग्रेंट, ये होता है मेरा एक ऐसा पर्सन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर बस जाता है। 13th, ये क्या है मेरे इडियम्स है, आइए इनको रीड करते हैं। मोर पीपल इन तुर्की आर ऑन द ब्रीड लाइन नाउ देन 30 years ago, आज से 30 साल पहले क्या बताया गया है, मोर पीपल इन तुर्की आर ऑन द ब्रीड लाइन, ब्रीड लाइन पर है, ऑन द ब्रीड लाइन, तो ब्रीड लाइन मेरा मेन है, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ये बताना है। तो ब्रीड लाइन का मतलब होता है बी वेरी पुअर, गरीब हो जाना, बहुत ज्यादा गरीब है वे लोग। मोर पीपल इन द तुर्की आर वेरी पुअर नाउ देन 30 years ago। नेक्स्ट चलते हैं 14th, फिर से एक इडियम है, बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट, यानी कि इनका इंटरेस्ट कैसा है, सेम है। आइए रीड करते हैं, इडियम बताना है, मीनिंग लिखा हुआ है, इडियम चूज करना है। ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर, नो। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर यानी कि सेम इंटरेस्ट के हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन लग जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस होता है जो डन और सडनली, जो अचानक से हो जाता है, एकदम से हो जाता है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं की होती है, तो स्पॉन्टेनियस हो गया हमारा जो एकदम से हो जाता है, सडनली। ऑप्शंस देखते हैं। एक्विसिटिव, एक्विस्टिव, क्विस्टिव एस नहीं आएगा, एक्विस्टिव, एक्विस्टिव का मतलब होता है वो पर्सन जो ये विश्वास रखता हो या ये मानता हो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत सही है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में उसका दिमाग रहता हो, वो उसी पे ही, मतलब उसके पीछे ही रहता हो, मटेरियल थिंग्स इंपॉर्टेंट है, जैसे गाड़ी बंगला, मटेरियल थिंग्स मतलब। नेक्स्ट है मेरा अट्रैक्टिव, ये होता है आकर्षक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब भी क्या होता है, जो एकदम से होता है, प्लान्ड नहीं होता है, नॉट प्लान्ड, तो ये इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एग्जॉस्टिव, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट एंड थोरो, यानी कि कंप्लीटली। एक वर्ड है एग्जॉस्ट, या फिर इसकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी ईडी, ईडी लग जाएगा। इसका मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, तो एग्जॉस्ट का मतलब तो टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, किसी जर्नी से आगे कुछ काम करके मेंटली या फिजिकली थका हुआ। लेकिन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एंड थोरो, पूरा, पूर्ण। तो हमारा स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है, इंस्टिंक्टिव। नेक्स्ट, एक और सिनोनिम है, सीपीयू का पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। द एजुकेशन सिस्टम मस्ट इवोल्व, मस्ट इवोल्व, must evolve to keep pace with the rapid changes in the in the job market। तो क्या बताना है, इवोल्व का मीनिंग बताना है। इवोल्व का मतलब होता है मेरा किसी चीज को डेवलप करना, डेवलप करना, बढ़ाना, डेवलप करना। ऑप्शंस देखते हैं। सेंसर, सेंसर का मतलब क्या होता है, ये ऑफिशियल होता है जो बुक्स या फिल्म को सेंसर करता है, अनुमति देता है रिलीज होने की। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इमैनेट, इमैनेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिमोलिश, डिमोलिश इंपॉर्टेंट है, डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, डिस्ट्रॉय करना। क्या है इसका मतलब, डिस्ट्रॉय, ये वर्ड तो पता होगा आपको, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय।
एक इसका और वर्ड है एनीहिलेट। एनीहिलेट, हाँ, ये भी इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। एक और वर्ड है रेज, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कैसे वर्ड्स है सारे जो डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय, एनीहिलेट या फिर रेज। ठीक है, लास्ट वर्ड है मेरा कंसील यानी छुपाना, हाइड करना, कैमोफ्लेज हो गया, ये सारे इसके मतलब हैं। तो इवॉल्व का मतलब क्या लग जाएगा, इमेनेट यानी टू डेवलप करना या फिर टू प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ वेग, एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो वेग होता है मेरा धुंधला, जिसका जिसका मतलब स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट बोल सकते हैं, नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट डेफिनिट। तो इसका मीनिंग बताते हैं। ऑप्शन है ड्वार्फ, ड्वार्फ होता है बोना। नेक्स्ट है मेरा रीगल, रेगल होता है मेरा वेरी इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेफिनिट, डेफिनिट होता है क्लियर। एलिगेंट, एलिगेंट होता है ग्रेसफुल। तो वेग का मतलब तो होगा नॉट क्लियर और डेफिनिट का मतलब होगा क्लियर, तो ये इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है 18th, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिमोलिश। सो देखो डिमोलिश रिपीट हुआ है, अगर आपको एक वर्ड पता है तो ये आपको क्या हो सकता है, एक वर्ड के भी दो मतलब एक साथ एक ही पेपर में एक वर्ड के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आप मार देंगे, नहीं तो फिर रोते रह जाएंगे कि एक वर्ड था और दो बार आया था, तो 4 नंबर इजीली बन जाते। तो देखते हैं डिमोलिश का मतलब, डिमोलिश का मतलब क्या होता है मेरा, क्या, कुछ चीज डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना। ऑप्शंस देखते हैं, इंफीरियर, इंफीरियर होता है हमारा लो इन स्टेटस या रैंक, हमसे छोटे उसमें। सुपीरियर क्या होता है, हमसे बड़े पद पे, रैंक पे, स्टेटस पे, किसी भी चीज में। इंफीरियर हमसे नीचे। एनीहिलेट, एनीहिलेट, एनीहिलेट मैंने अभी बताया आपको पीछे 16th क्वेश्चन में कि इसका मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। तो इसका और इसका मीनिंग क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैब्रिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फैब्रिकेट का मतलब होता है कुछ चीज बनाना। जैसे आपसे कुछ गिर जाए, आपसे कुछ खो जाए, तो आप बनाते हो ना कहानी, घर में बताते हो कि ये हो गया था मम्मी उस समय, ये हो गया था, हालांकि नहीं हुआ होता है। तो झूठ बना के बातें झूठ बना के बताना किसी को, ठीक है, तो वो होता है फैब्रिकेट। लास्ट वर्ड मेरा अनमेथोलॉजिकल, अनमेथोडिकल, अनमेथोडिकल होता है नॉट ऑर्डरली। एक मेथड हम फॉलो करते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और अन लग गया यानी कि नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वो लग गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डरली यानी कि एक नई सही मैनर से नहीं, डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना, और इसका फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना। क्या बना रहे हैं, बातें ही बना रहे हैं हालांकि, तो बनाना हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट 19th, ये क्या है, स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग चेकिंग है। आइए देखते हैं। फिशरमैन, enfeebled सही है, with age could no longer go out to the sea, so he began fishing in the river. Every morning he would go down to the river and sit there fishing the whole day long. In the evening he would sell whatever he had caught, cat food for himself to go home. One hot afternoon, while he was bemoaning the bird, अलाइटेड है, इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ये लिखा जाना चाहिए था ए लाइटेड। ठीक है, यहाँ पर एरर है, तो ये किस में है, ऑन हॉट आफ्टरनून, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते एक और स्पेलिंग चेक करते हैं। आइए, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर और लेडीबग। तो लेडीबग सही है, हेलीकॉप्टर सही है, ग्लाइडर सही है, एयरप्लेन, तो एयरप्लेन नहीं होता है, एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन। ये तो हम जब छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, एयरप्लेन नहीं एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन। सो यहाँ तक के हमारी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। तो क्लोज टेस्ट आज का किसके ऊपर है, देखते हैं हम। डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल hallmark of a dash candidate in the professional arena. While it historically provided the most widely accepted standard of qualification and skill for professionals, many companies today dash their hiring process and consider a broader list of criteria to judge a candidate's ability. Organizations are reducing their reliance on college degrees as a sole maker of competence and instead placing greater emphasis dash the practical skills candidate have acquired through work experience.
This shift in hiring is of particular relevance to India, which has the dash youth population. तो देखते हैं इसका मेन क्या मतलब है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री की बात चलती है, जो डिग्री मिलती है वो बता रहे हैं कि ये एक स्टैंडर्ड बेसिस है जिससे क्या करते हैं, जो कंपनीज हैं जो हमको प्लेसमेंट देती हैं वो एक देखती हैं कि किसके पास कितनी क्वालिटी है, एबिलिटी है, कैंडिडेट की को कितना प्रोफेशनली आप हायर कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन स्किल देखी जाती है कि वो कितना प्रोफेशनल है। ये अब जो हमारी डिग्रीज हैं इनके बेसिस पे पर्सन की या कैंडिडेट की क्वालिटी, एबिलिटी को जज किया जाता है। फिर ये बोल रहा है कि ये चीज़ अब ज़रूरी हो गई है, इसकी थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसमें कितनी स्किल है, क्या नहीं है। और अब यही यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि अब इस बेसिस पर ही, डिग्री के बेसिस पर ही क्या चल रही है, हायरिंग चल रही। आइए पहला देखते हैं। डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क। द यूनिवर्सिटी, द लगता है स्पेसिफिक के लिए, द तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि द लगता है स्पेसिफिक, तो किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात हो ही नहीं रही है तो द नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा। अब और एन में कंफ्यूजन। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं, यू से स्टार्ट है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी किसी को लगेगा यू से स्टार्ट है, ए ई आई ओ यू, तो ये वोवल है तो मार देगा, नहीं एन नहीं आएगा, अ आएगा। नेक्स्ट, हैज बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ अ डैश कैंडिडेट, ऑफ अ डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल अरेना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैसे हॉलमार्क माना जाता है, एक ट्रेडिशनल हॉलमार्क है ऑफ अ डैश कैंडिडेट। कैसा कैंडिडेट होता है वो, क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो किसी डिग्री में क्वालिफाइड है, किसी ने कोई डिग्री ले ली है। तो क्या आएगा, वॉज क्वालिफाइड, नो क्वालिफाइड, नो क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफाइड। नेक्स्ट, while it is historically provided the most widely accepted standard of qualification and skill for the professional, many companies today dash their hiring. Many companies today are changing, was change, was changing, changing, are changing. प्रेजेंट में चल रहा है तो क्या आएगा, चेंजिंग, प्रेजेंट में चल रहा है देखिए, तो क्या आएगा, चेंज करती जा रही है अपनी हायरिंग प्रोसेस की, कैसे कैंडिडेट को हायर करना है अपनी कंपनीज में, आर चेंजिंग, are changing their hiring process and considering a broader list of criteria। अपना क्राइटेरिया दे रहे हैं कि किस किस बेसिस पे हम जज करेंगे, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बंदे में या बंदी में। Organizations are reducing their reliance on college degrees as a sole maker of competence and instead placing greater emphasis on the practical skill। यानी इस लाइन में ये बोला गया है, इस लाइन में ये बोला गया है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कंपनीज जॉब देती है, वो अब एक जो इनका मेन मोट होता है कि कॉलेज डिग्री से ही हम डिग्री के बेस पर ही किसी को जॉब दे देते थे, हायरिंग कर लेते, वो अब नहीं करते हैं। इनका मोर एम्फोसाइज किसके ऊपर है, प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर है, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन ने होल्ड किया है उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, किसी को हायर करेंगे। तो एम्फोसाइज अबाउट और विद या ऑन, एम्फोसाइज के बाद हमेशा ऑन लगता है। एम्फोसाइज किस पर है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर है कैंडिडेट की, जो उसने काम करते करते सीखी है, वर्क एक्सपीरियंस। लास्ट, this shift in hiring is of the is of particular relevance to India, ये इंडिया में चल रहा है, which has the dash youth population, which has the dash, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो क्या आना चाहिए, लॉन्गेस्ट, लंबी नहीं, हाईएस्ट। देखो मोस्ट भी है और हाईएस्ट ही है, दो दे दी तो सुपर फ्लॉज हो गया, या तो एक ही चीज लग सकती है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में हो सकता है और हाईएस्ट में भी ईएसटी भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखना है लार्जेस्ट या बिगेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, और बिगेस्ट सबसे बड़ी, तो बड़ी नहीं आएगा, लार्जेस्ट आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये इंडिया में एक्सपीरियंस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की यूथ पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो ये है हमारा क्लोज टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप हमें आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।